आपने कहा राहुल कांग्रेस पार्टी मतलब राहुल गांधी अगर किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो भाजपा की हार तय और उस गठबंधन की जीत तय। मैं आपको सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी के बारे में आज प्रियंका जी की पार्टी की तरफ से क्या बयान आया है। तो एक बार जरा सुन लीजिए ना, फिर आगे बढ़ते हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में स्पेसिफिकली बयान है वो। तो बस एक राहुल गांधी कहते हैं कि मैं देश भर में मोहब्बत बांट रहा हूं, इतनी नफरत है मुझे खत्म करनी है। तो उस मोहब्बत की दुकान के बारे में सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनका क्या कहना है आप जरा सुनिए। मैं तो अक्सर देखता हूँ राहुल गांधी मोहब्बत, प्यार, ये बातें अपनी भाषण में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, कांग्रेस और राहुल गांधी प्यार और मोहब्बत फैलाते हैं, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं नफरत के बाज़ार में। तो उस मोहब्बत की दुकान में वो मोहब्बत किस किस के लिए है ये तो दुकानदार नहीं तय करेगा। तो जो ग्राहक आएगा वो मोहब्बत खरीद सकता है। तो जो कहा है उसको करके भी दिखाना पड़ेगा। और अभी तो आप सत्ता में नहीं हैं, लोग आपका आकलन कर रहे हैं कि अभी आपके पास सत्ता नहीं है, क्या आप अपने अहम में हैं? अगर आपके पास सत्ता आ जाएगी तो आपका अहम कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो आपको संतुलित होना पड़ेगा। अपनी मोहब्बत की दुकान के अंदर दिखाना पड़ेगा कि आप मोहब्बत बेच रहे हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोली है तो जो भी खरीदार होगा उसको मोहब्बत दीजिए। आज आम आदमी पार्टी को चाहिए तो मना कर देते हैं राहुल गांधी। प्रियंका जी यहां पर है, मैं प्रियंका जी का ट्वीट पहले एक बता दूं, दीपक जी सुन लें क्योंकि आपने तो ट्वीट करके छोड़ दिया, उसके पता नहीं उसके बाद अब कितनी आग लगी हुई सब जगह। प्रियंका जी ने लिखा आज, अगर देश बचाना है तो कांग्रेस को सबसे पहले यह कहना चाहिए कि तीसरी बार भी वो राहुल गांधी पर दाव नहीं लगाएगी और विपक्ष पर इसका दबाव बिल्कुल नहीं बनाएगी। देश हित में यह संविधान बचाने से भी ऊपर है। मतलब संविधान बचाने से भी पहले यह आना चाहिए कि राहुल गांधी हम पर मत थोपिए। ये आप कहना चाहती हैं? सौरभ जी 10 सेकंड में जब आप पूरी बात सुन ले फिर आप दीजिएगा जवाब। सौरभ जी सभी को नमस्ते, सभी दर्शकों को नमस्ते। सीक्वेंशली शुरू करती हूँ। आलोक भाई ने अपना वक्तव्य शुरू किया ये कहकर कि जिन पार्टियों के साथ ये बैठे हैं विपक्षी, वो सब पहले इनकी साथी थी, यानी कि ये दोनों एक ही हुए। पहले वो उधर थे अब इधर थे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये थोड़ा व्यंग्यात्मक ट्वीट था। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कल की मीटिंग में एक बहुत साधारण सा रेजोल्यूशन पास किया जा सकता था। देखिए, कल 12 विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग अटेंड की, उसमें से 15 ने अटेंड की, उसमें से 12 ऐसी है जिनकी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन थी। 12 में से 11 ऐसी हैं जिन्होंने खुले तौर पे कहा कि एक चुनी हुई सरकार के राइट्स भाजपा ने एक ऑर्डिनेंस द्वारा पलटे जो और अपने सिलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए। यह संविधान का उल्लंघन है जो साफ तौर पे है और सबने साथ दिया। कांग्रेस को यह उल्लंघन नहीं लगता, यानी कि क्या हुआ, उनके लिए संविधान व्यक्ति विशेष से ऊपर हो गया। अगर संविधान का उल्लंघन है तो एक रेजोल्यूशन मामूली सा पास कर देते कि हाँ ये हम इसका विरोध करेंगे और अगले मुद्दे पर चर्चा हो जाती। पर इसी पे सहमति नहीं बन पा रही सौरभ जी, तो कैसे चलेगा बताइए? दूसरी चीज, इन दोनों पार्टियों से पूछ लीजिए कि दिल्ली में जिस तरह या पंजाब में जिस तरह अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, उच्च स्तर की शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक में 412 फ्री टेस्ट, सीसीटीवी कैमरा, एलईडी लाइट्स, हाँ इतनी सारी सुविधाएं अपनी जनता को देती है और उसके बाद एक मुनाफे का बजट पेश करती है। इनको बोलिए एक स्टेट अपना बता दे, दोनों पार्टियों से आप पूछ लीजिए। तो हम जनता के काम करने के लिए आए हैं। ठीक है, मुझे इतना बता दीजिए, आपको अभी भी कांग्रेस से उम्मीद है, राहुल गांधी से उम्मीद है कि आपकी बात वो सुनेंगे या उम्मीद छोड़ दी आपने? अब ये तो बेटर यही बता पाएंगे। अगर मेरा बहुत स्पष्ट तरीके से मानना है कि एक संविधान के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ने एक ऑर्डर दी, एक जजमेंट दी हमारे फेवर में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट किया। हाँ। किसी भी लीगल एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा, ऑर्डिनेंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डिनेंस द्वारा नहीं पलटा जा सकता था। इन्होंने वैसा किया। कांग्रेस को क्यों ये समझ नहीं आ रहा और क्यों समर्थन नहीं दे पा रही इस बात में? सबसे पहले संविधान है ना, अगर तो संविधान के उल्लंघन पे चुप क्यों है, इनसे पूछिए। नहीं तो अब गुंजाइश बची, मैंने इसीलिए पूछा। आपने कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जिद छोड़ दे कांग्रेस पार्टी। आप उनसे ऐसी कुर्बानी मांग रही हैं, ऐसी बात आप उस हद तक ले गई हैं, तो कैसे आपका साथ देंगे?
मैं तो आपको बता रही हूं, संविधान के उल्लंघन पे साथ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या निकलता है? संविधान के उल्लंघन पे सब स्पष्ट करें ना, नहीं कर रहे, इसका मतलब व्यक्ति विशेष को बचाना है। और अगली मीटिंग तभी हो पाएगी, हम उसमें तभी बैठ पाएंगे अगर साफ तरीके से ये माने और बोले, समर्थन दें कि संविधान का उल्लंघन गलत है, दिल्ली की जनता के साथ गलत हुआ। ये क्यों चुप है? इनसे फिर आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी जान से जुट जाएंगे? जी, हम चेहरे की लड़ाई ये है ही नहीं, ठीक, एक बार चेहरे की लड़ाई ये है ही नहीं, लड़ाई है संविधान को बचाने की, आपने लोकतंत्र को कहा बचाने व्यक्ति की। विशेष को बचाने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस। इनके लिए व्यक्ति हाँ, विशेष ठीक को है। बचाने की बोलिए, लड़ाई है। देखिए सौरभ जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।